दा का यूज। यूज ऑफ दा। दा का यूज पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या पहले किसी का उल्लेख किया गया उसके सामने किया जाता है। ठीक, वे दा का यूज को शब्द से पहले करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी व्यक्ति का हो या वस्तु को उसका पहले ही उल्लेख किया गया हो कहीं पे, तो वहाँ उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और दा का यूज पर्वत शिखरों के नाम, नदियों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम, धर्म, रेगिस्तानों के नाम, खाड़ियों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, द्वीप समूह के नाम, जात समूह, निजात, वचन संज्ञा, प्रसिद्ध इमारतों के नामों से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे जो दा का प्रयोग किया जाता है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आगे हम आपको बता रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टू द सिंटैक्स में है, सो आगे हम बताने जा रहे हैं, उसको राइट करते रहिए। बोर्ड पर ही लिखाएंगे ज़्यादातर, इसलिए कॉपी कलम सब साथ में लिखे ले लीजिए ज़्यादा सही है। इसको हम वाइप आउट तब तक करते हैं। देखिए, दा का जो यूज होता है, दा का यूज डायरेक्शन से पहले होता है, यानी जो दिशा होता है, डायरेक्शन से पहले क्या आता है, दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, जब उससे पहले कभी किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तब। ठीक है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, जो दुनिया में अकेली चीज, जो दुनिया में केवल अकेली हो, केवल अकेली हो, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मून, द अर्थ, द सन। मौसम के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, मौसम के नाम से दा का प्रयोग, पहले दा का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन, ध्यान रखिए ना, ये है, लिख लीजिए डायरेक्शन में कि डायरेक्शन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब, जब किसी डायरेक्शन से पहले दा का प्रयोग करो, दा से पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग हो तो, यानी डायरेक्शन से पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, डायरेक्शन से पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो दा का प्रयोग किया जाता है, तो दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दुनिया में जो चीज अकेली हो उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, अगर प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया हो तो दा का यूज किया जाता है। ठीक, अगर प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया हो तो दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे द ग्रेट शेक्सपियर। देखिए, प्रॉपर नाउन है, ग्रेट महान बनाया गया है, शेक्सपियर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, शेक्सपियर को। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में, इससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है नहीं, वी कैन से ऑन वर्ड कि किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो, किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह प्रॉपर नाउन तब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तब वह प्रॉपर नाउन किस तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है,
दूसरा, समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का यूज होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला, ठीक है, ऐसा। समाचार पत्रों का जो नाम होता है भले प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह हो या प्रॉपर नाउन की तरह हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको दा का प्रयोग वहां पे करना है तो करना है। गेट इट। अगला, एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का यूज होता है, ठीक। एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। अगर कहीं किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो वहां भी हम दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी देश का नाम, जैसे लिखा इंडिया, देश के नाम से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। देश का जो नाम है, इटली, जापान, अमेरिका, इसके नाम से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता है। बट अगर दा का प्रयोग इससे पहले किया गया हो तो वहां की नागरिकता का प्रयोग कराता है, यानी ये इसका मतलब हो जाएगा भारतीय, इसका मतलब हो जाएगा भारतीय, इसका मतलब हो जाएगा अमेरिकन, यानी अमेरिका का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, इटालियन, इटली का व्यक्ति, जापानीज, जापान, ठीक है, यानी जापान का व्यक्ति, ठीक है। अगर दा का प्रयोग इससे पहले किया गया हो तो। ऑल एंड बोथ के प्रयोग से पहले के प्रयोग के बाद द का यूज होता है। जैसे लिखते हैं ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट, ओके। ऑल और बोथ के जस्ट बाद हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा देख लेते हैं बोथ का। बोथ द फ्रेंड्स, ये दोनों मित्र आर कमिंग, बोथ के बाद में दा का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना ये है कि ऑल के बाद और बोथ के बाद दा का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी वाक्य में ऑल और बोथ का प्रयोग हुआ है और उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, उससे और नाउन और बोथ और ऑल के बीच में दा का प्रयोग नहीं है तो आपको दा का यूज करना है, ठीक है।
अगला जो है क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, साहित्यिक घटनाएं होती हैं, सही इतिहास की जो घटनाएं हैं उससे पहले होता है। द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध हुआ था, इतिहास की घटनाएं हैं, ठीक है। तो जो भी इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं हैं उससे पहले ऐतिहासिक घटनाओं ऐतिहासिक घटनाओं से पहले दा का यूज होता है। ओके, जैसे मैंने बताया द वर्ल्ड वार, दूसरा द का यूज सरनेम से पहले किया जाता है, जैसे द शुक्ला जी, द शर्मा जी, सरनेम से पहले द का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन ये पूरी तरह से जो प्रॉपर नाउन का कार्य के तब, ठीक है। द का यूज खत्म हुआ, ठीक है, द का यूज खत्म हुआ। अब हमें पढ़ना है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ये द आर्टिकल का कहाँ कहाँ पे, सॉरी जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर कहाँ पे नहीं लगते, हम उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। अब ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स हमें पढ़ना है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, अब इस चीज़ को आप लोग कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर